जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। हर हर महादेव। अभी 26 तारीख को महाशिवरात्रि का महापर्व आने वाला है और इस दिन हमें भगवान शिव की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। इस दिन हमें व्रत के साथ साथ भगवान शिव की कथा जरूर सुननी चाहिए। और आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। भगवान शिव की कथा इस प्रकार है। यह कहानी कुबेर महाराज की है। कुबेर यक्षों के राजा थे। यक्ष बीच का जीवन होते हुए भी ना यहाँ के जीवन में होते और ना ही वो पूरी तरह से जीवन के बाद वाली स्थिति में होते हैं। यानी कुछ इस तरह की रावण ने कुबेर को लंका से निकाल दिया था और कुबेर को मुख्य भूमि की ओर पलायन करना पड़ा। अपना राज्य और प्रजा खोने की निराशा से उसने शिव की पूजा करना शुरू कर दिया और वह एक शिव भक्त बन गया। शिव जी ने दया भाव दिखाते हुए उसे एक अन्य राज्य और संसार का सारा धन दे दिया। इस तरह कुबेर संसार का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। धन मतलब कुबेर, यह कुछ इस प्रकार देखा जाने लगा। कुबेर शिव जी का महान भक्त बन गया, परंतु जब भक्त को यह लगने लगे कि वो सबसे महान भक्त है तो समझ जाए कि सब खोने वाला है। कुबेर को लगने लगा कि वो शिव का इतना कुछ अर्पित करता है तो वह एक महानतम भक्त है और बेशक शिव जी के चढ़ावे में से विभूति के अलावा कभी कुछ नहीं छुआ। पर कुबेर खुद को महान समझने लगा क्योंकि वो शिव को इतना कुछ चढ़ावे के रूप में भेंट करता था। एक दिन कुबेर शिव के पास गए और कहा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। शिव जी ने कहा, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? कुछ भी तो नहीं, क्योंकि मुझे किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। मैं ठीक हूँ। परंतु मेरा बेटा, उन्होंने गणपति की ओर इशारा करते हुए कहा, यह लड़का हमेशा भूखा रहता है, इसे अच्छे से खाना खिला दो। यह तो अत्यंत सरल है। कहकर कुबेर गणपत जी को अपने साथ भोजन के लिए ले गया। उसने गणपत जी को खाना खिलाना शुरू कर दिया और वह खाते ही रह गए, खाते ही गए। कुबेर ने सैकड़ों रसोइया की व्यवस्था की और प्रचुर मात्रा में, बहुत अत्यधिक मात्रा में उन्होंने खाना बनाना शुरू कर दिया। लेकिन सारा खाना गणेश जी महाराज के लिए परोसा जाता और वे सारे ही खाते गए। कुबेर चिंता में डूब गया। कहा, रुक जाओ, अगर तुम इतना खाओगे तो तुम्हारा पेट फट जाएगा। गणेश जी महाराज ने कहा, आप उसकी चिंता मत करो। मैंने एक सांप को एक कमर पेटी के रूप में बांध रखा है, जो आप मेरे पेट की चिंता ना करें। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिलाए। आप ही ने कहा था कि आप मेरी भूख मिटा देंगे। कुबेर ने अपना सारा धन खर्च कर दिया और कुबेर ने दूसरे लोगों से भी भोजन मंगवाना चालू कर दिया। लेकिन गणपत जी को खिलाते खिलाते वह थक गया। गणपत जी ने सारा भोजन खाने के बाद भी कहा, मैं तो अभी भी भूखा हूँ, मेरा भोजन कहाँ है? तब कुबेर ने विचार किया कि मेरे छोटेपन का एहसास उन्हें होने लगा और उसने शिव के सामने झुकते हुए कहा, मैं समझ गया, मेरा धन आपके सामने एक तिनके के समान है भी नहीं है। जो आपने मुझे दिया है उसी का कुछ अंश आपको वापस देकर मैं खुद को एक महान भक्त समझने की गलती कर रहा है। और उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी। इसी क्षण के बाद उनके जीवन को एक अलग दिशा ले ली। इसी प्रकार से दूसरी कथा है। यह कथा एक शिव भक्त और एक चोर की है। वर्तमान में नजनगुंड नामक से प्रसिद्ध शहर की सीमा पर मैसूर से करीब 16 किलोमीटर दूर एक योगी रहते थे। उनका नाम था मल्ला। वे किसी परंपरा से संबंध नहीं रखते थे, न ही उन्हें कोई पूजा पाठ की औपचारिक विधि ज्ञात थी। परंतु बचपन से ही जब भी वे अपनी आंखें बंद करते तो उन्हें शिव की तस्वीर दिखाई देती और शायद योगी शब्द उनके लिए काफी नहीं है। उनके जैसे लाखों हैं, वे शिव के कैदी हैं, उनके पास कोई विकल्प नहीं। शायद मैं भी उन्हीं के जाल में फंसा हुआ हूँ, हम उनकी तलाश नहीं करते। अभिमान के कारण शायद किसी भी तलाश नहीं कर सकते, उनके जाल में फंस अवश्य जाते हैं। शिव एक शिकारी थे।
वे सिर्फ जानवरों को ही अपने जाल में नहीं, अपितु इंसान को भी अपने जाल में फंसा लेते थे। उन्हीं में से एक और था। मल्लाह शिव के सिवा और कुछ नहीं जानता था। उसने कोई विशेष कौशल भी अर्जित नहीं किया था। वह जंगली इंसान बन गया था। यह तो उसे कभी विचार ही नहीं आया कि किसी को भी रोक कर उससे अपनी जरूरत के लिए कुछ भी छीन लेना गलत भी हो सकता है। वो ऐसा ही करता था। एक डाकू के रूप में प्रसिद्ध हो गया था। वह जंगल में उस रास्ते का नियमित डाकू बन गया जिसे लोग सामान्य तौर पर इस्तेमाल करते थे। वह रास्ता जहां वो राहदारी वसूलता, वह जगह का नाम पड़ा कल्लान मुलाई, जिसका मतलब है चोर का कोना। शुरू में लोगों ने उसे धिक्कारा, पर साल के अंत में लोगों से इकट्ठा किए गए एक एक पैसे को वो महाशिवरात्रि मनाने में खर्च कर देता था। वह एक बड़ा भोज आयोजित करता था। कुछ साल बाद लोगों ने उसे एक महान योगी के रूप में पहचाना और स्वेच्छा से योगदान करने लगे, और जो ऐसा न करते उन्हें योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करने दो का योगी भी जो आपस में भाई थे इस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने इस आदमी को देखा जो डाकू तो है पर एक महान योगी भी था। उन्होंने कहा, तुम्हारा भक्ति भाव अद्भुत है, पर तुम्हारे तौर तरीकों से लोगों को कष्ट होता है। उसने कहा, मैं एक शिव के लिए करता हूँ, मैं ये शिव के लिए करता हूँ, इसमें दिक्कत क्या है? उन्होंने समझाया, अपने साथ अलग ले गए और कुछ पद्धतियों से गुजारा और उस स्थान का नाम कल्लान मुलाई के से बदलकर मल्लान मुलाई रख दिया। आज भी ये स्थान मल्लान मुलाई के नाम से जाना जाता है, और जो शिवरात्रि वो मानते हैं वो आज एक विशाल संस्थान के रूप में विकसित हो गया है। डकैती छोड़ के इन योगियों के साथ बैठने के करीब 1.5 साल बाद ही उन्होंने महासमाधि प्राप्त कर ली। मल्लाल को इस प्रकार मुक्त करवाने के बाद दोनों योगियों ने भी उसी दिन अपने शरीर छोड़ दिया। कबिनी नदी के किनारे इन लोगों ने एक खूबसूरत तीर्थ स्थान निर्माण करवाया, जिसे आज भी मल्लान मुलाई के नाम से जाना जाता है। यह भगवान शिव की सच्ची कथाएं हैं। और इसी के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव।